Hello everyone, how are you? Today's lecture is basically on how to register in IELTS with British Council. So आज के लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे कि हम कैसे जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं या बुकिंग कर सकते हैं फॉर योर IELTS टेस्ट, इधर इट इज़ एकेडमिक इन नेचर और फॉर जर्नल ट्रेड. सो इन दोनों के लिए जो वो आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे. सो मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ साथ, ताकि आपको जो है वो इसका आइडिया रहे कि क्या क्या किन किन प्रोसीजर्स में से गुजरना पड़ेगा. सो सबसे पहले ये बात समझिएगा, इट इज बेसिकली एज इजी एज टू क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट. जैसे आप फेसबुक अकाउंट करना बहुत आसान है, वैसे ही इसके ऊपर भी रजिस्टर करना, बुकिंग करना फॉर द आइल्स टेस्ट, it is so easy basically. So for this purpose you have to write British Council Pakistan in Google. सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे गए और वहां पे आपने लिखना है ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान. सो जब आप ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान लिखेंगे तो वहां पे आपको जो है वो ये वाली कुछ जो है वो चीजें ओपन हो जाएंगी. ये थर्ड नंबर पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान, इसको फिर आप क्लिक करेंगे और आपके पास ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी फॉर ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान. ये जो वेबसाइट मैंने बताई इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आइल्स. सो जब आप गूगल पे टाइप किया आपने तो ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान की वेबसाइट आपके पास ओपन होगी. सो इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है और आप जो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन जो है वो शो होगी ऑन योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर. सो आपने यहाँ पे सबसे पहले टेक एन एग्जाम, ये आपके सामने जो वो लर्न इंग्लिश, उसके बाद टेक एन एग्जाम, स्टडी इन यूके, आर्ट्स एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये आपके सामने शो हो रहे हैं. सो आपने इनमें से टेक एन एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है. सो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है वो स्क्रीन अपेयर होगी, जिसके अंदर आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे दैट यू हैव टू चूज द आइल्स टेस्ट. कौन कौन से जो है वो ऑप्शंस हैं आपके पास? आइल्स एकेडमिक, देन इसी तरह से आइल्स जर्नल, और फिर इसी तरह से आइल्स फॉर यूके वीजा, जिसे हम आइल्स यूके वीआई भी बोलते हैं. सो मोस्टली लोगों का आइल्स एकेडमिक होगा या आइल्स यूके वीआई होगा. तो इनमें से आपने ऑप्शन चूज करना है. आगे सब प्रोसेस सेम है, लेकिन सबसे पहले यहीं पे आपने एक सिलेक्शन कर लेनी है. सो फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो आइल्स एकेडमिक जो है वो चूज किया. सो आइल्स एकेडमिक चूज करने के बाद उस पर क्लिक किया तो इस तरह से स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ जाएगी. सो यहाँ पे एक पूरा जो है वो साइन अप प्रोसेस है. जैसे आप फेसबुक क्रिएट अकाउंट करते हैं वैसे ही, या जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं वैसे ही, यहाँ पे भी एक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस होगा आइल्स रजिस्ट्रेशन के नाम से. सो आपने वो स्क्रीन आपके सामने इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पे आपके सामने जो वो ये ऑप्शन आएंगी कि वेयर वुड यू लाइक टू टेक योर टेस्ट. आप जो वो कहाँ पे टेस्ट लेना चाहते हैं. सो चेंज टेरिटरी के ऊपर क्लिक करके आप अपना सिटी भी बदल सकते हैं. जैसे आप फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में देना चाहते हैं, लाहौर में देना चाहते हैं, और इवन डिफरेंट सिटीज, अब्टाबाद, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, और डिफरेंट सिटीज वहां पे शो हो रहे होंगे. आप अपनी अपनी लोकेलिटी जो आपके नियर टू है वो उस पर आप दे सकते हैं. अब यहाँ पे एक और डिफरेंस भी है कि जब आप सिलेक्शन करते हैं छोटे सिटीज का, जैसे गुजरांवाला है, तो यहाँ पे आइल्स ऑन कंप्यूटर वाला ऑप्शन नहीं होगा. यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आइल्स का ऑप्शन जो वो आपको शो नहीं हो रहा होगा. दिस वुड बी ऑन आइल्स पेपर. ये पेपर के ऊपर जो है वो आइल्स एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि आइल्स चाहे आप एकेडमिक चूज करें या जर्नल चूज करें, इसके अंदर दोनों ऑप्शंस होती हैं आपके पास कि आप आइल्स ऑन पेपर दे सकते हैं या आइल्स ऑन कंप्यूटर दे सकते हैं. सो किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं क्लास में आके इंशाल्लाह इसके ऊपर भी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आइल्स ऑन कंप्यूटर कंडक्ट किया और उसके लिए आपको लाहौर या इस्लामाबाद का ऑप्शन चूज करना पड़ता है अगर आप आइल्स ऑन कंप्यूटर चूज करना चाहते हैं. और उसके अंदर एक और फायदा भी है, यहाँ पे मैं बताता चला जाऊं कि फॉर एग्जांपल इफ यू चूज आइल्स ऑन कंप्यूटर इन लाहौर, तो वहां पे आपको डेट्स मर्जी की मिल जाती हैं, क्योंकि वो
एक महीने के अंदर 30 डेज के अंदर मोर देन 15 डेज, मोर देन 20 डेज आपको उसकी डेट्स मिल जाएंगी। आप अपनी चॉइस की डेट जो वो रख सकते हैं। लेकिन जो आइल्स ऑन पेपर है ये वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ एक सिटी के अंदर हो रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सो इसके अंदर ऑप्शन जो है वो कम होंगे। लेकिन आइल्स ऑन कंप्यूटर वाले सिटी अगर आप चूज करेंगे तो आप अपनी मर्जी से, जैसे फॉर एग्जांपल आज जो है वो 30 नवंबर है, आप चाहते हैं कि जी मैं 4 नवंबर को टेस्ट देना चाहता हूँ आफ्टर 4 डेज, तो आप लाहौर चूज करें और आइल्स ऑन कंप्यूटर चूज करें, तो वहां पे आपको 4 नवंबर भी मिल जाएगी, 4 दिसंबर भी मिल जाएगी, 5 दिसंबर भी मिल जाएगी। आप अपनी मर्जी से डेट्स जो है वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। सो चलें जी, चूज करते हैं गुजरांवाला। गुजरांवाला में तो क्योंकि आइल्स ऑन पेपर का ऑप्शन ही मौजूद होगा। सो यहाँ पे अगर आपने कुछ साथ जो वो आपको एडिशनली चाहिए, फॉर एग्जांपल आप हैंडीकैप हैं या कुछ इस तरह से मसला है, ईयर प्रॉब्लम है या राइटिंग में मसला है, तो इसके अंदर आप क्लिक करके अपने एडिशनल साथ जो है वो चूज कर सकते हैं, फैसिलिटीज चूज कर सकते हैं कि जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल मैन हैं तो फिर आप इनमें से कोई भी चूज नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे, लेट मी चूज द डेट्स, यानी आप जो वो खुद से उसमें से चूज करेंगे कैलेंडर में से, और शो मी ऑल डेट्स। और लेट मी चूज की बजाय आप शो मी ऑल डेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको सारी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी कि गुजरांवाला के अंदर अगले 30 दिन के अंदर कौन कौन सी डेट आ रही है, या अगले 1 साल के अंदर कौन कौन सी डेट्स आ रही हैं फॉर दी आइल्स एग्जामिनेशन। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि शो मी ऑल डेट्स के ऊपर क्लिक किया और सर्च फॉर द टेस्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। सो सर्च फॉर द टेस्ट जब आपने क्लिक किया तो इस तरह से आपके पास जो वो एक विंडो ओपन हो जाएगी। सो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे आपके पास। सर्च फॉर द टेस्ट जब आपने क्लिक किया तो वहां पे आपको पूरे मंथ का स्केड्यूल जो वो आ जाएगा कि 17 दिसंबर को, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नेक्स्ट शो हो रहा है 17 दिसंबर को इन गुजरांवाला, तो उसकी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अभी से। शायद कुछ दिन बाद वो भी बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद इससे भी नेक्स्ट इनटेक आपको लेनी पड़ेगी। सो ये आपने जो वो यहाँ से अपनी चूज कर लेनी है। जब ये टेस्ट डेट हो गई तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको साइन अप प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन, जिसके अंदर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। जिस पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपने अपना क्रिएट करना है अकाउंट को, जिसके अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस, फिर ईमेल एड्रेस दोबारा डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे। आप अपनी मर्जी से अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। सो आपने ये अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट इसी पेज के अंदर आपका जो है वो पर्सनल प्रोफाइल होगी, आपका फर्स्ट नेम, फिर इसी तरह से आपका सर नेम यानी फैमिली नेम जिसको बोलते हैं, फिर इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर ये चूज किया, फिर अपना सेक्स चूज करें, फीमेल या मेल। सो इनमें से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद इसी पेज के ऊपर आपको योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी, जिसके अंदर अपना मोबाइल फोन जो वर्किंग कंडीशन के अंदर है, जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट किया जा सके आपसे, यहाँ पे जो है वो। और यहाँ पे +92 के बाद 0 नहीं डालना, आपने डायरेक्टली डालना है 301 और आगे फिर आपका नंबर, या 300 फिर आगे आपका नंबर, या 345 और फिर आपका नंबर, यानी 0 नहीं डालना +92 के बाद। फिर पाकिस्तान आपकी टेरिटरी है ऑब्वियसली, फिर पोस्टल एड्रेस आप लिखें जो भी आप जिसके ऊपर आप रिसीव करना चाहते हैं अपना आइल्स का रिजल्ट कार्ड। फिर आपका टाउन और सिटी आ जाएगा, यहाँ पे आपने गुजरांवाला लिखना है। फिर आप पोस्टल कोड लिखेंगे, वो गूगल से मिल जाता है। आपका जो टाउन और सिटी होता है उसका आप लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखें पोस्टल कोड गुजरांवाला, तो आपको मिल जाएंगे कि कौन सा कोड है। सो यहाँ पे आपने वो पोस्टल कोड डाल दिया। फिर इसी पेज के ऊपर, ये अभी वही पेज साइन अप वाला ही चल रहा है, फिर आपसे इनमें से पूछेंगे कि योर मार्केटिंग प्रेफरेंसेस, क्या आप इनमें से कौन सी मार्केटिंग प्रेफरेंसेस जो वो ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर दें। नॉर्मली जो मैंने सिलेक्ट किया था वो इनमें से किया था ये वाला फर्स्ट वन, आई एम हैप्पी टू रिसीव अपडेट्स अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इवेंट्स प्रोवाइडेड एंड ऑर्गेनाइज
or organized by the British Council, including members of the wider British Council group. क्योंकि अगर आप ये वाला सेकंड वाला क्लिक करेंगे तो ये थर्ड पार्टी वाले भी सारी आपको मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स आपको रिसीव हो रही होंगी, मैसेजेस रिसीव हो रहे होंगे, ईमेल्स आ रही होंगी। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको ईमेल या मैसेज ना आए तो ये तीसरे पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो सबसे पहले वाले पे क्लिक किया था। फिर ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। चाहे आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ भी सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी एग्री होते तो तब भी आपको यहाँ पे आई एग्री का बटन जो है वो इसको क्लिक करना पड़ता है। सो जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। मीन्स कि आपका ये साइन अप प्रोसेस जो वो हो चुका है। फिर इसके बाद जो वो एक दो चीजें और पूछी जाएंगी आपसे। ये जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद फिर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा कि आप बिगिनर हैं या आपको जो वो 5 इयर्स प्लस हो गए हैं, या इस तरह से कुछ जो वो क्वेश्चन होंगे वो आपने जो वो ऐड कर देने हैं बीच में। उसमें भी ऐसे ही जो वो साइन अप प्रोसेस है। तो एंड पे जो वो पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। सो इससे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, लॉगिन क्रिएट हो गया। अब यहीं पे जब आप लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं तो ऊपर ये जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो लॉगिन ऑप्शन होता है उसमें जाके आप अपनी मर्जी से अब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना जो वो पोर्टल ओपन कर से के उसमें से जो वो अपने पेमेंट्स देख सकते हैं और सारा कुछ जो वो देख सकते हैं। हाँ, जब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये है कि जब आपने ये सारा साइन अप कर लिया तो फिर पेमेंट कैसे करेंगे। तो पेमेंट के लिए सिंपली यहीं से ऑनलाइन ही मैंने पे किया था कि यहीं से जो वो प्रोसीड फॉर द पेमेंट का बटन आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप देंगे, उसकी बैक साइड पे वो कोड होता है वो आप एंटर करके आप यहीं से पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप जो वो पेमेंट प्रोसीड करेंगे तो आपको ईमेल एक आ जाएगी कि हमें जो वो पेमेंट रिसीव हो गई है आपकी, और आपके मोबाइल फोन पे मैसेज भी आ जाएगा। सो जब आप एग्जामिनेशन के अंदर जाएं तो वहां पे कोई रोल नंबर स्लिप ले जाने की जरूरत नहीं है। इवन आपका मोबाइल फोन भी वो गेट पे जो वो कहते हैं कि हमें जमा करवा दें, वहां पे उनके पास जब आपको मैसेज आ गया, ये ईमेल आ गई, तो इट मीन्स कि वहां पे जो वो आपका सारा डेटा पहुंच चुका है। वो ऑटोमेटिकली जब आप जाएंगे तो आपको वो लिस्ट के ऊपर आपका नाम होगा और वो खुद से फाइंड आउट करेंगे और सारा कुछ आगे वाला काम उनका होगा। सो यू जस्ट हैव टू साइन अप in British Council Pakistan and proceed the payments with British Council Pakistan। और फिर आपकी जो वो डेट कंफर्म होगी, उसके अलावा आपकी डेट कंफर्मेशन नहीं होगी जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। So this was basically a short tutorial about how to register with the British Council Pakistan for the IELTS examination। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। और हाँ, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ क्लास में आके जो वो थोड़ी टिप्स के ऊपर बात करूं, बिकॉज मैंने जो वो एग्जामिनेशन ले लिया है और मैंने इसको इस प्रोसेस में से गुजर गया हूँ। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द गिफ्ट लैंग्वेज सेंटर और स्पेशली डॉक्टर तैमूर कियानी, सर जाहिद, इन्होंने बहुत गाइड किया। मैंने 3-4 क्लासेस ही ली होंगी, लेकिन इन 3-4 क्लासेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज able to do all the things smoothly in my examination. Thank you so much gift and thank you so much gift language center। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज।